खोया हुआ गांव या कहानी एक ऐसे गांव की है जहां रात के समय कोई नहीं जाता। अनुज और उसकी दोस्त रिया ने शहर की भागदौड़ से थककर छुट्टी मनाने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि एक पुराना गांव जंगल के बीच में पड़ा है जो सुनसान और रहस्यमय माना जाता है। रात का समय था। जब वे गांव के रास्ते पर पहुंचे तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हर तरफ टूटी फूटी झोपड़ियां, बिखरी हुई चीजें और अधूरी दीवारें थीं। अनुज ने कहा, रिया, यहाँ सब सुनसान क्यों है? इतनी रात में कोई क्यों नहीं है? रिया ने डरते हुए जवाब दिया, अनुज, मुझे ये जगह अच्छा नहीं लग रहा। लगता है कोई हमें देख रहा है। दोनों धीरे धीरे गांव के बीचों बीच की ओर बढ़े। तभी हवा में किसी का फुसफुसाना सुनाई दिया। तूने सुना? अनुज ने कानों पर हाथ रखकर कहा, किसी ने हमारा नाम पुकारा। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद हवा है या कोई मजाक कर रहा है। वे आगे बढ़े। अचानक एक पुराना टूटा हुआ कमरा उनकी नजरों के सामने आया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अनुज और रिया एक दूसरे की ओर देखकर डर गए। कमरे के अंदर से एक धुंधली परछाई बाहर आई। रिया ने कांपते हुए कहा, अनुज, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। ये कोई आम जगह नहीं है। फर्श पर एक पुराना पत्रिका गिरा। अनुज ने उठाकर देखा और पढ़ा, जो भी इस गांव में रात के समय आएगा उसे इस जगह की आत्माएं कभी जाने नहीं देंगी। अचानक तेज हवा चलने लगी और डरावनी आवाजें चारों तरफ फैल गईं। रास्ता गायब सा लगने लगा। अनुज ने कहा, हमें घर लौटना चाहिए। रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, रास्ता गायब हो गया, सब कुछ बदल गया है। तभी एक पुरानी महिला की आवाज आई, जैसे सीधे उनके कानों में, क्यों आए हो तुम मेरे गांव में? दोनों इधर उधर भागते रहे। हर मोड़ पर वही अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। एक पुरानी झोपड़ी की खिड़की खुली और भीतर हल्की रोशनी दिखी। दोनों अंदर गए। कमरे में सिर्फ एक पुराना किताब और मोमबत्ती रखी थी। अनुज ने किताब उठाई और पढ़ने लगा। जो लोग रात में इस गांव में आते हैं उन्हें आत्माएं गांव में फंसा देती हैं। पिछले 50 सालों में कई लोग गायब हो चुके हैं। रिया ने कांपते हुए पूछा, तो वही हमारे साथ भी होने वाला था? अनुज ने गहरी सांस ली और बोला, हमें यह किताब ही बचा सकती है। हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी। दोनों जल्दी से बाहर भागे। जैसे ही सुबह की पहली किरण आई, गांव की डरावनी परछाई अचानक गायब हो गईं। अनुज और रिया सुरक्षित बाहर पहुंच गए। अनुज ने कैमरे की ओर देखकर कहा, सच में कुछ जगहें केवल रात में देखी जाती हैं। कभी कभी रहस्य को जानना खतरनाक होता है। रिया ने धीरे से कहा, और कुछ रहस्यों को छूना ही नहीं चाहिए। यह गांव हमेशा अपनी कहानियों में खो गया। सुनसान गांवों की कहानियां आज भी हवाओं में गूंजती हैं, और जो भी वहां जाता है उसे अपने डर का सामना करना ही पड़ता है। हवेली का भूत। सच्ची घटना जैसी कहानी। राजस्थान के एक छोटे कस्बे में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कई सालों से भूतिया मानते थे। कहते हैं कि इस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन उसकी बेटी की रहस्यमय मौत के बाद हवेली वीरान हो गई। लोग कहते हैं कि रात के समय हवेली से रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं, और कुछ लोग तो इसे देख भी चुके हैं। रवि और उसके 3 दोस्त, जो एडवेंचर और भूत प्रेत की कहानियों के शौकीन थे, एक रात इस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। रात करीब 12 बजे वे हाथ में टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का मुख्य दरवाजा पुराना और भारी था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, अंदर से ठंडी हवा चली और हवेली के हॉल की टूटी फूटी मूर्तियां उनके सामने थीं। दीवारों पर काले धब्बे और फर्श पर अजीब निशान थे जो किसी डरावनी कहानी का हिस्सा लगते थे। हॉल के एक कोने में उन्होंने देखा कि एक दरवाजा आधा खुला है। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा पुराना लकड़ी का पलंग और पास में एक बड़ा शीशा। शीशे पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, वापस चले जाओ। दोस्त डर के मारे पीछे हटना चाहते थे, लेकिन रवि ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कोई डरावनी चीज नहीं है। तभी कमरे के कोनों में परछाइयां हिलने लगीं। जैसे ही उन्होंने टॉर्च बुझाई, रोने और फुसफुसाने की आवाजें हवेली में गूंजने लगीं। एक दोस्त ने देखा कि कमरे के पीछे किसी औरत की परछाई है। डर के मारे वे बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घबराकर उन्होंने पास के चौकीदार को याद किया, जिसने कहा था, इस हवेली में एक नवविवाहिता दुल्हन को उसके पति ने जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ कैद है। रवि ने शीशे की तरफ देखा और उनके दोस्तों की जगह वहां जलती हुई दुल्हन का चेहरा दिखाई दिया। उसकी हंसी हवेली के हर कोने में गूंजने लगी। किसी तरह चारों दोस्त हवेली से भाग निकले, लेकिन रवि आज भी कहता है कि रात के समय आईने में देखता ही पीछे वहीं जलती हुई दुल्हन खड़ी दिखाई देती है।